नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवशाहूर्णं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तमङ्गलम् सिद्धमङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलीपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्तलोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपण्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपण्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी पर वस्तु से संबंध बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक बार संबंध बन जाए छोड़ने में बड़ा टाइम लगता है। किसी वस्तु को देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन दृष्टि से ओझल करने में जिंदगी निकल जाती है। एक बार देखी हुई वस्तु जिंदगी में भी हम अपनी दृष्टि से ओझल करना चाहें तो नहीं होता। जिंदगी में जितने अपने विचार हैं, एक बार विचार मन में घर कर जाए उनको भूलना बहुत कठिन हो जाता है। एक बार सुनी हुई कानों की आवाज ना जाने कब तक गूंजती रहती है। सुनने में एक क्षण लगा है, लेकिन सुनी हुई आवाज ना जाने कब तक गूंजती रहती है। हमारा बोला हुआ शब्द मुझे बोलने में एक क्षण लगेगा, एक शब्द बोलने में, लेकिन उस शब्द को वापस लेने में असंभव। शब्द को वापस लेना असंभव जैसी बात। बोलना सरल है, लेकिन जो शब्द निकल गया वो निकल गया। एक बार अपने आत्मा की पर्याय प्रकट हो जाए, पुनः अंदर जाना कठिन है। आपने पेस्ट का ट्यूब देखा होगा। एक बार पेस्ट बाहर निकल आए, कुछ ज़्यादा आ जाए, अब कहें कि इसको अंदर करो, अब वो अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि एक बार वो पेस्ट से निकल चुका। अपनी जिंदगी में भी कुछ भूलें ऐसी हो जाती हैं जिन भूलों को हम कर तो बैठते हैं, लेकिन उसके सुधारने की बात कही जाए तो बहुत कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। बहुत सारे कार्य ऐसे जो हम कर बैठे, बाद में महसूस हुआ कि यह कार्य गलत था। अब उसका सुधार करना, कितनी दिक्कतें जाएंगी, कितनी परेशानी जाएगी। और कई बार तो ऐसे कार्य हो जाते हैं जो लौटते ही नहीं, वो तो हो चुके तो हो चुके। एक बार जिंदगी में दाग लग जाता है, वो दाग छूटता नहीं। एक बार व्यक्ति बदनाम हो जाता है तो वो कितनी अच्छे कार्य कर ले। अंजन चोर जैसा आज सिद्ध बन गया, निरंजन बन गया, लेकिन आज भी अंजन चोर के नाम की कथा प्रसिद्ध है। आज भी जो कहते हैं सब अंजन चोर की कथा कहते हैं, वो चोर शब्द नहीं मिट पा रहा है। वो ये कितना अच्छे शब्द मिट जाते, बाद में वो साधु बना, अरहंत बना, सिद्ध बना। अब अच्छे नामों का टाइटल खत्म है, कोई नहीं पूछ रहा है। गंदा टाइटल ज्यादा टिकता है। अच्छे टाइटलों को लोग भूल जाते हैं, अच्छा टाइटल गुमराह हो जाता है, लेकिन बुरा टाइटल लगता है। एक बार एक स्थान वाले एक व्यक्ति के यहाँ जूते वाले नाम से कहलाते थे।
3 पीढ़ी पहले वो उनके प्रसिद्धि हुई जूता वाले के। तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, वो अब जूते का धंधा नहीं करता, अच्छा धंधा है। उसने कहा महाराज जी, उसके यहाँ आहार हुआ, बोले महाराज आप जो कहो वो सब करने को तैयार हो, लेकिन हमारी पहचान जूते वालों के नाम से है, इसको आप हटवा दो। आप जो कहोगे वो, चाहे मंदिर बनवा लो, चाहे करोड़ों दान दिलवा दो, शिखर जो करना हो, बस हमारे नाम के आगे जो 3 पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ियों से हम लोग कोई धंधा नहीं कर रहा जूते का, फिर भी दुनिया जूते वाला जानती है। आज देखो ना पेपर में आया महाराज के हार कहाँ हुए, फलाने चंद जूते वाले। महाराज देखो अब क्या, अब आपकी भी बदनामी होगी कि महाराज जूते वाले के हार लेते। उस पर लिखा है सीधा नाम, जूते वालों के फलाने फलाने नाम, जूते वालों के हार हुए। मैंने कहा भैया यदि मैं सुधार भी दूं ना तो वो यही कहेंगे किसका नाम सुधारा, वो जूते वालों का। ऐसी छाप पड़ गई। अच्छे नाम भी हैं, उनकी छाप नहीं पड़ी ऐसे, वो तो गुम जाए हो गए। उनकी पहले 60 पीढ़ियों में भी कभी अच्छे काम हुए होंगे, उनको भूल गए। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुराई सारे गुणों को ढांक देती है, सारे गुणों को ढांक देती है। एक छोटी सी बुराई, छोटी सी चूक, जितने भी गुण हैं उन सब पर पर्दाफाश कर देते हैं। कितने लोगों में जिनमें हजार हजार गुण हैं, लेकिन एक दुर्गुण ऐसा आ जाता है, सब मिटा देता है। एक बनी हुई खीर में कभी कभी अपन से छोटी सी चूक होती है। बनी हुई खीर में सब कुछ डला हुआ है, सब मावा मिष्ठान सब डला है, उसकी मात्रा मान लो 50 किलो की है। 50 किलो में सब काजू किशमिश बादाम सब डली है, लेकिन पीछे से उसकी 1 सेंटीमीटर छोटी छिपकुली की पूंछ गिर गई। अब वो खीर पर जो प्रभाव है छिपकुली की पूंछ का पड़ेगा कि किलो से मावा मिष्ठान का। छिपकुली के भी सब कहते नहीं खाना। अरे भाई इतनी सी चीज है, इतनी सी छिपकुली की पूंछ है, खीर तो 50 किलो की है। एक छिपकुली, एक छोटी सी पूंछ 50 किलो खीर को नाश कर देती है। हमारी जिंदगी में चैतन्य महात्मा भगवान आत्मा विद्यमान है, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा विद्यमान है। छोटी सी राख की कणिका ने उस सब खीर को किरकिरा कर दिया। एक छोटी सी चींटी हाथी को पछाड़ देती है। कहने में चींटी है, हाथी बहुत बड़ा होता है। ऐसे सुनने में आता है कि एक हाथी को चींटी यदि उसकी सुंडा के मर्म स्थान को पकड़ ले तो चींटी पछाड़ खा के गिर जाता है, तुरंत गिर जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा हाथी सूंड से फुसकारता रहता है। कहीं उसकी नासिका में चींटी नहीं जाए, चींटी जाने की संभावना है, तो इतने जोर से पानी फेंकता रहता है कि चींटी अंदर तक नहीं पहुंच पाती। वो घास को झड़ाता है, धूल आदि नहीं झड़ाता, चींटियां झड़ाता है। तो अपनी जिंदगी में अपन को बहुत बड़ी मेहनत पड़ रही है आज अपने शुद्ध स्वरूप में लौटने के लिए। आज अपने स्वरूप में वापस आने के लिए अपन को कितनी मशक्कत करना पड़ रही है। हमारा स्वभाव है, हम अपने घर में लौटने के लिए आज हम दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंदर वाला किवाड़ खोल दे। महाराणा प्रताप ताज्जुब करते हुए मरे कि मेरा चित्तौड़ मैंने बनाया, आज मैं चित्तौड़ में अंदर प्रवेश करने के लिए तरस रहा हूं। अंतिम इच्छा उनकी एक ही थी कि बस मैं चित्तौड़ में प्रवेश करके मर जाऊं। मेरा चित्तौड़ मैंने बसाया, मैंने बनाया, मुझे चित्तौड़ में प्रवेश बस। लेकिन अपने ही गढ़ में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। हमें भी अपनी आत्मा के घर में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर हम सुख खोज रहे हैं, और हमारे आत्मा में चैतन्य घन स्वरूप
सुख भरा हुआ है, उसमें प्रवेश करना हमें असंभव दिख रहा है। दरवाजे ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से प्रवेश करूं, कैसे प्रवेश करूं, पता ही नहीं चल रहा। मैं हूं खुद ही, स्वयं ही, मेरे में प्रवेश करने की स्थिति बनती है, दरवाजे ही नहीं मिलता। कैसी विचित्र है। सम्यक दृष्टि तरसता है, तड़पता है कि ये क्या दिन आ गए, मेरे से क्या भूल हो गई जो मैं खुद अपने घर में प्रवेश करने के लिए इतना मकसद कर रहा हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, एक हटाता हूँ, दूसरी बाधा, तीसरी बाधा, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ऐसी क्या अपन से भूल हो गई। कोई बड़ी भूल नहीं, छोटी सी भूल हुई थी, छोटी सी भूल हुई थी। राणा प्रताप की कोई बड़ी भूल नहीं थी, बहुत छोटी भूल थी। दो भाइयों का ईगो, एक इतनी सी भूल के कारण राणा प्रताप को ये भोगना पड़ा। इतनी सी भूल अपनी है, कुछ नहीं, थोड़ा सा अपन ने आंख उठा के पर की तरफ देख लिया। नकुल सहदेव की इतनी सी भूल थी कि उन्होंने 3 मुनिराजों की तरफ देख लिया। अपन ने भी कुछ नहीं, थोड़ा सा अपन ने देखे, हमने क्या किया है, देखा ही तो है, अरे देखने में तो आग लगी है। द्रौपदी कहती है मैंने कौन सा किसी के प्राण ले लिए, इतनी ही तो बोला था अंधों के पुत्र अंधे हो, मैंने कौन सा रामायण लिख दी। एक वाक्य हो गया, लेकिन एक वाक्य ने महाभारत खड़ा कर दिया। माचिस की काड़ी बहुत छोटी होती है महानुभाव, लेकिन वो सारे संसार को जलाने की ताकत रखती है। एक छोटी सी हमारी इतनी सी होती है और पूरा संसार जल सकता है। विश्वम जिगस्तु स्वमेव, ऐसा लगता है जैसे विश्व को निकल रही हो। कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, ऐसे कल्पांत काल से उद्वेलित है। ऐसे विश्वम जिगत स्वमेव सम्मुख, जैसे मान लो सारे विश्व को निगलने के लिए तैयार हुई हो। ऐसी अग्नि एक माचिस की काड़ी से लगी, एक बांस के 2 बांसों में रगड़न हुई, एक तिल का उष्टा, पूरा जंगल स्वाहा हो गया। ऐसा ही अपनी एक छोटी सी भूल सारी जिंदगी रुला देती है। जिंदगी को पश्चाताप करने के लिए एक छोटी सी भूल काफी है। बहुत छोटी सी भूल करते, अपन बड़ी बड़ी भूलें नहीं करते, छोटी सी भूल, और उस भूल के कारण जो दुष्परिणाम है वो जिंदगी भर भोगना पड़ता है। कर्म सिद्धांत में आया, एक समय के परिणाम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दुखी होना पड़ता है। परिणाम एक समय का था, इतना सा परिणाम किया था, 30 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक दुख देने का हम इंतजाम एक क्षण में कर लेते। तो कोई भी चीज को छोड़ना पाना बहुत कठिन है बंधु, बहुत सरल है। आप व्यसनी को देखना, उसको पता ही नहीं चलता कि व्यसन कब शुरू हो गया, और जब छोड़ने की बात कहें तो किसी गुटखा वाले से पूछना कि भाई तुमने गुटखा खाने के लिए कितनी मेहनत की थी, कितना परिश्रम किया था। बोले कुछ नहीं, एक बार दोस्त ने कहा खा थोड़ा, मैंने खा लिया। कितनी देर लगी, एक मन चले दोस्त ने शुरू करा दिया गुटखा, छुड़ाने के लिए भी गुरु कम पड़ रहे हैं, गुरु कम पड़ रहे हैं, गुरु तक माँ बाप कम पड़ रहे हैं, पूरा परिवार कम पड़ रहा है। शुरू एक मन चले व्यक्ति दोस्त ने शुरू करा दिया, छुड़ाने के लिए माँ बाप जिंदगी भर रो रहे हैं। माँ बाप तेरे लिए कितना कहते हैं, कोई असर, गुरु तक फेल हो रहे हैं। कितने लोगों के गुरु गुटखा नहीं छुड़ा पाए। हमारे भक्त हैं, निकटवर्ती हैं, सारा परिवार भक्त है। कितने बच्चे हैं जो छोड़ करके भी भ्रष्ट हो जाते। कितने लोगों ने गुटखा छोड़ दिए, भ्रष्ट हो गए। महाराज जी छूटता नहीं। कभी किसी ने ये कहा नहीं कि भैया गुटखा कोई देवे, भैया मेरे से शुरू होता नहीं, मेरे से खाया जाता नहीं, वहां तो शुरू हो गया।
खाया जाता नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलता। अरे साहब इसका टाइम लगेगा खाने में, नहीं, एक मन चला भी शुरू करा दे व्यसन, और तुम सो छोड़ने के लिए तुम गुरु को छोड़ने को तैयार हो, लेकिन गुटखा नहीं। ऐसे लोग हैं तुम्हारे दुनिया में, मुनि भक्त परिवारों में कह रहा हूं, उनसे एक तरफ गुटखा रखा जाए और एक तरफ महाराज रखा, बोले महाराज को छोड़ दूंगा। भगवान को रखा जाए, देख गुटखा खाएगा तो मंदिर, बोले मंदिर भगवान को छोड़ दूंगा, गुटखा नहीं छोड़ सकता। कितना कठिन। एक शराबी को सब कुछ छोड़ने को तैयार है। शराब एक मन चले ने छोटी सी पिला करके शुरू की थी, आज सारा जिनको शराब की लत पड़ जाती है उनकी हालत देखो क्या होती। वो कहते देख शराब छोड़ दे, माँ बाप कहते हैं कि मैं तुझे पाला पोसा है, निपुता हो जाऊंगा, बोले हो जाओ। पत्नी कहती है शराब छोड़ देगा मैं विधवा हो जाऊंगा, नहीं छोड़ेगा तो, बोले हो जा। बच्चे अनाथ हो जाए, पत्नी विधवा हो जाए, मां निपुती हो जाए, तो भी वह छोड़ने को तैयार नहीं है। तू मर जाएगा, तो वो कहते मर जाऊं तो मर जाऊं लेकिन छूटना। कितने शराबी मर गए लेकिन छोड़ नहीं। एक शुरुआत करने में इतना समय नहीं और छोड़ने में एक कितना। व्यसन ऐसे ही होते हैं। कल कहा था ना मैंने, पांडवों को इतना बड़ा व्यसन जुआ की लगा, एक चस्का लगा कि द्रौपदी के हारने के बाद भी दोबारा खेलने बैठ गए। मुझे लगता है कि सब पाप ऐसे ही होते हैं। पाप कहता है तू एक बार करके तो देख, जन्म जन्म तक भी तू छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। हर पाप की राह यही है, एक बार करके देख ले बस। व्यसन को कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं कराता, तू एक बार कर ले फिर तो तू अपने आप करेगा। अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि भारत का दूध कैसे छुड़ाएं, तो उन्होंने कहा इनको एक बार चस्का लगा दो, फ्री फिरा लगा। तो हमें लोगों ने सुनाया था वृद्ध महाराज किसी सज्जन ने कि महाराज पहले यहाँ पर जैसे पानी की प्याऊ लगती है ऐसी चाय की प्याऊ लगती थी। एक मग भर के देते थे और 5 पैसा देते थे। जो चाय पिएगा वो 5 पैसा दिया जाएगा। अब गरीब लोग, ये चाय जो है अमीरों की चाय नहीं है, अमीरों की नहीं थी, गरीब लोगों से शुरू हुई थी। और गरीब जो बिल्कुल गरीब थे, भिखारी टाइप के, वे 5 पैसे के लोभ में चाय पीते थे। उनको चक्कर आता था, लेकिन 5 पैसे का सवाल है। 5 पैसा देकर लाखों करोड़ों रुपया बांटे हैं सरकार ने, अंग्रेजों ने गरीबों को। गरीबों का पेट है 5 पैसे। धीरे 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 करके वो ऐसा प्रवेश किया, आज क्या हाल है उसके। 5 रुपया इतनी सी कट, और वो एक कट नहीं मिलती है तो चक्कर आते हैं। चक्कर आते, कोई काम में मन ही नहीं लगता। सुबह जिस पर कहा चाय रानी नहीं मिले तो कोई रानी उठने वाली नहीं, चाय चाहिए। अब तो बेड टी चालू हो गई। नाश्ता मिले या नहीं मिले, भोजन मिले या नहीं मिले, बस वो एक घूंट चाय मिल जाए, अरे पता नहीं, अंग्रेज सफल हो गए। अब छुड़ाने में देखो तुम्हारी कितनी मकसद, सिर दर्द होता है, परेशानियों में पड़ते हो, क्या क्या होता है वो सब आप लोग जाने। महानुभाव बहुत सावधान हो जाओ। गलती करना का कोई बुरा नहीं है, गलती बड़ी नहीं होती है, लेकिन गलती करते समय देखना कहीं इससे हमारा पूरा जीवन बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा, कि हमें जिंदगी भर रोना पड़े। किसी भी तरफ आंख उठाते समय, मन में सोचते समय पहले तो ये विचार, मन में किसी का चिंतन करते समय देखना कहीं ये चिंतन,
ये बुरी बात मेरे दिमाग में 24 घंटे तो नहीं घूमेगी। हाँ, मन में घर कर जाती हैं कई बार बातें, घूमती रहती, बिस्तर पर भी नींद नहीं आती, खाते उठते वही बात घूमती रहती है। कभी किसी को आंख उठाते समय देखना, कहीं आंखों में ना बस जाए। मैं देख तो लूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर कभी जिंदगी में आंखों से ओझल ही नहीं हो। माला फेरूं तब भी वही दिखे, सामायिक करूं तब भी वही दिखे, 24 घंटे जो देखा वही दिखे। हर बातें मत सुना करो, जो बातें 24 घंटे, सोते समय भी वही आवाज। उसने ये कहा, दुर्योधन के कान में गूंजता रहा बरसों तक वही आवाज, द्रौपदी की आवाज। एक बार बोली थी द्रौपदी ने, एक बार बोली थी, लेकिन दुर्योधन के कान में कब तक गूंजती रही? जब तक वो मरा नहीं। बंधु, बहुत जिंदगी इस संसार में जब तत्व ज्ञान हो जाता है, थोड़ा स्वाध्याय कर लेता है व्यक्ति, उस समय ऐसी हालत हो जाती कि अब क्या करूं, कैसे करूं। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, 1 मिनट के अंदर कौन कितनी गांठें बांध पाएगा, ये धागा पकड़ो और कस के ना बांधना, जितने कस के तुम्हारी ताकत हो। सब विद्यार्थियों को एक एक धागा दे दिया, बड़ा 2-2 धागे दे। इनको बांधना है, जितनी ताकत से कस सको उतनी ताकत से। मजबूत धागे थे। 1 मिनट के अंदर कौन कितने। सारे विद्यार्थी धागे को कसने में गांठों खूब जम के लगाए, खूब जम के। किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 25, किसी ने 100 गांठें लगा दी। 1 मिनट के अंदर 100 गांठें लगी। सब ने कहा, साहब मैंने 100 गांठें लगा दी। कोई कहता 50, कोई ने, सब ने लगा दी। अब गुरु ने कहा, दूसरा पेपर। सभी को फिर से 1 मिनट दिया जाता है, कौन कितनी गांठें खोल पाएगा। कौन कितनी गांठें खोल पाएगा। कस के लगा ली थी ना, है? जब वो तुम्हारे वो शादी ब्याह में दूल्हा का कंगन बंधन खोलते ना एक दूसरे को, ऐसा कहते हैं, पता नहीं पसीना आ जाता है दोनों को, कस के लगाते हैं जो भी लगाने वाले होते हैं। ये तो तुमने खुद कस के लगाई, क्योंकि गुरु ने कह दिया कस के लगाना। अब गुरु ने कहा, दूसरा पेपर है, इसको खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। 1 मिनट साहब, 1 मिनट कम है, चलो 2 मिनट सही। लगाने के 1 मिनट, खोलने के 2 मिनट। मुश्किल से सारे विद्यार्थियों में 5-7 गांठ खोल पाए, क्योंकि वो बंधी हुई कस के थी, बहुत कस के। बोलो, गांठ बांधना कितना सरल है। अब उस गांठ को खोलो, कितनी गांठें बांध रखी हैं। एक एक क्षण में गांठें बांधते हैं अपन। कभी क्रोध की, कभी मान की, कभी माया की, कभी लोभ की। एक एक क्षण में इतनी फास्ट कांड बांधते हैं। 1 मिनट में 100 गांठें। 1 मिनट में अपन असंख्यात बार परिणाम बिगाड़ लेते। कितनी गांठें बांध रहे हैं, कितने कर्म बांध चुके हैं, कितने नौकर्मों से हम संबंध जोड़ चुके हैं। 1 मिनट लगता है संबंध जोड़ने में। थैंक यू वेरी मच। फेरे फेरने में तुम शादी करते हो, कितना चिर लगी। 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन मान लो। अब इसको छोड़ना है तो अब क्योंकि गलती हो गई, बाद में महसूस आया, अब छोड़ने के लिए, शादी करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब तुम्हारा मन आ रहा है कि मैंने गलती की, अब मैं छोड़ना चाहता हूं। मानवाधिकार, नहीं छोड़ सकते। कोर्ट जाओ, बहाने, पता नहीं कितना प्रपंच है।
एक बार गांठ किसी से अपन को कसाय हो गई, राग द्वेष हो गया, गांठ बन गई। गांठ बनने के बाद उसको खोलना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर वो गांठ खुलती नहीं है, और जहां गांठ होती है बस वहां कुछ सब आनंद खत्म हो जाता है। आपने गन्ना देखा, गन्ना साटा, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, रस नहीं होता। अपनी जिंदगी में भी जब गांठ आ जाती है रस खत्म हो जाता है। गांठ आती है, और गांठ दो के संबंध में बनती है। गांठ में दुत्त चाहिए, एक धागे को दो बना लेंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा गांठ लगाने के लिए। अब उसको खोलना बहुत कठिन हो रहा है। 2 महीने हो गए, कितने लोग जाकर के बीच में फैल होते गए, बीच में ही हटते गए, बोले मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नहीं जाना उस स्वभाव में, मुझे नहीं पढ़ना उस कॉलेज में। हजारों लाखों लोगों को लेके साथ चला था 2 महीने पहले, लाखों करोड़ों लोग साथ हो जाएंगे, आओ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूं। कितने लोग साथ हो जाएंगे, सारा संसार। आओ मुझे आत्मा का दर्शन कराता हूं, आओ समय सार की अनुभूति कराता हूं। सब तैयार, लाखों करोड़ों चल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कठिनाई आती जाएगी छूटते जाए, छूटते जाए, सब छूटते जा रहा है। सब गिनती के बचे, मात अब 3 कम 9 करोड़ बचे हैं बस। उनमें भी ऊपर के लोगों को कम कर दो तो 5 करोड़ कुछ बचते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ते। 7 अरब की जनता और 2.5 द्वीप में मिलाओ तो 29 अंक प्रमाण जनता सब उस परमानंद को चाहती है, सब भगवान को देखना चाहते हैं। लेकिन सब फैल होते 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 5 साढ़े 5 करोड़ लगभग इंटरव्यू में अब अभी तक चल रहे हैं, अभी तक वो चल रहे हैं, अभी तक वो चलने की तैयारी में, हिम्मत किए हैं। सेमीफाइनल क्या हो गया, भावना तो सबकी थी, लेकिन संबंधों ने मार दिया, संबंधों ने मार दिया। भावना तो सबकी थी, गांठों ने मार दिया। कितनी गांठें पड़ चुकी हैं, मन में अलग गांठ है, वचनों में अलग गांठ है, काया में अलग गांठ है, गांठें ही गांठें पड़ी हैं, गांठें ही गांठें पड़ी हैं। और गांठ जहां पड़ जाती है तो डॉक्टर भी चिंतित हो जाता है। वो कहता है जांच कराओ। कौन सी वो जांच होती, टुकड़ा काट के भेज बायोप्सी। गांठ पड़ते ही बायोप्सी कराओ, कैंसर हो सकता है। इस शरीर की हालत नहीं कह रहा हूं, जब शरीर की हालत ये है तो अपनी आत्मा में गांठ पड़ जाए, बायोप्सी कराओ, कैंसर हो सकता है। और ऐसा कैंसर हो सकता है कि मुनि पद को भी नाश कर सकता है। गांठ पड़ गई, गांठ में ऐसा वायरस पैदा हो सकता है कि मुनि पद को भी बहुत कठिन, सम्यक दर्शन को भी नाश कर सकता है। तुरंत पहला प्रयास करो, शरीर में कहीं गांठ मत पड़ने दो। गांठ पड़ने की संभावना हो तुरंत इलाज कराओ। कोई भी गांठ पड़ती है तुरंत इलाज। मुनिराज को कहा गया, पहली बात नियम करो, हम गांठ नहीं पड़ने देंगे, हम गांठ की स्थिति नहीं बनने देंगे, गांठ हमारी जिंदगी में नहीं पड़ने देंगे। पहली ताकत लगाओ, जैसे बने तैसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे उपक्रम आचार्यों ने बताया, सारे उपक्रम चिंतन आचार्यों ने दिए। सब आचार्यों ने दिए। ये सब स्वाध्याय
चिंतन, धर्म ध्यान, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, इन धर्म ध्यानों में अपने मन को रपाओ, वस्तु स्वभाव का चिंतन करो और गांठ मत पड़ना। और यदि गांठ पड़ जाए, कभी हो सकती है, छद्मस्त है, तो मुनिराज से कहा एक अंतर मुहूर्त में ही उसकी तो करा लो, सिकाई होती ना, थेरेपी, एक अंतर मुहूर्त में थेरेपी करके उस गांठ को गला दो। एक अंतर मुहूर्त से ऊपर गया, कैंसर का कीड़ा पैदा हो जाएगा। मुनिपद गया। 47 मिनट की मुनिराज की जिंदगी में, मुनिराज के आत्मा में, मुनिराज के मन में, वचन में, काय में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में गांठ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम मुनि हो। गांठ पड़ना ही नहीं चाहिए, कसाय होना ही नहीं चाहिए। कसाय बहती हुई कसाय रहे, कसाय तो होगी, एक बहती हुई कसाय होती है, आती है चली जाती है, रुकती नहीं, आती है कसाय, आती है कसाय आएंगी। मुनिराज संजुलन कसाय में है, तीर्थंकर संजुलन कसाय में है, आएगी, लेकिन बहती हुई कसाय आ रही है, कसाय जा रही है, रुकना नहीं, कसाय को रोकना नहीं, गंदा पानी को रोकना नहीं, बहने दो उसको। कसाय गंदा पानी, इसको बहने दो, आएगी जरूर, तुम्हारे दरवाजे से गुजरेगी, तुम्हारी आत्मा को छूते हुए गुजरेगी, लेकिन बहने दो, आगे कसाय। क्रोध आ गया बहा दो, मान आ गया बहा दो, मायाचारी आ गई बहा दो, दुश्मन आ गया बहा दो, कैसा भी बुरा दिन आया बहा दो। तुरंत चामुंडराचार्य सार में कहते हैं कि जो मुनि होते हैं ये विस्मरणशील होते हैं। जो जितना ज्यादा बुराइयों को जितनी जल्दी भूलेगा, जो जितने आकुल व्याकुल परिणामों को जितनी जल्दी भूलेगा, जो राग द्वेष भावों को जितनी जल्दी भूलेगा, पर पदार्थों को देखने सुनने में जितनी जल्दी भूलेगा, वही मुनि सकुशल रह पाएगा, आएगा। कानों से अपन ने ऐसी बात सुनी जो हमें गुस्सा करा सकती, हमारा कर, उसको तुरंत भूल, जितने जल्दी भूलो भूलो। तुमने कोई वस्तु देखी जिसको देखकर तुम्हारा मन बिगड़ गया, भूलो, जितने जल्दी भूल सको। आंखों के देखे हुए दृश्य पर पदार्थों के भूलने की चेष्टा करो। पर के संबंध में हमारे मन में कोई विचार आया है, धारणा मत बनने दो, अवग्रह करके छोड़ दो, अवग्रह करके छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले बुरा विचार था, बुरा मन में भाव आया। साधना कुछ नहीं महानुभाव, अपना पाने के लिए कोई साधना नहीं करना, वो तो अपना है, अपने पास है। साधना करना है जो हमें घर से बाहर निकाल रहा है, जिसने मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया है, जो मुझे अपने ही घर में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। उसके लिए कुछ नहीं, साधना ये करो। आज से सबके लिए ये देखना है कि तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं, जो तुम्हें अशांत करते हैं, जो तुम्हें आकुल व्याकुल करते हैं, जो तुम्हारी नींद हराम करते हैं, इन विचारों को तुम कितने जल्दी भूलोगे, कितने जल्दी धुतकार दोगे, छटकार दो, नहीं ये विचार मैं नहीं करूंगा, मेरी शांति भंग कर दी। कितने जल्दी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, पहली बार तो उठने ही मत दो, ऐसा करो, बहने दो। आया विचार, पिक्चर की रील बना लो। बुरे विचार उठते हैं, गायक बनाओ, देखो बुरा विचार आ रहा है, आने दो, बहने दो, उसको चलने दो। जैसे पिक्चर की रील चलती है, ऐसे तुम्हारे बुरे विचार चलने दो, रुकने मत देना। कोई तुम्हें देखने में दृश्य आ रहा है, आने दो। गाड़ी में बैठे बैठे खिड़की के बाहर जैसे तुम देखते रहते हो ना, क्या क्या चला जाता है, क्या क्या दिखता है, कुछ पता ही नहीं उसे, सब कुछ देख रहा है। पेड़ चल रहे हैं, वन चल रहे हैं, एक से एक चल रहे हैं, अवग्रह होकर छूट जाता है। ऐसे ही जिंदगी में जब भी हम किसी पदार्थ को देखें, अवग्रह मान के छूट जाए,
वो रुक नहीं जाए, मेरी आंखों में ना बस जाए, उसकी फोटो नहीं उतारना है, क्योंकि वो दुर्घटना है, वो मुझे नहीं देखना चाहिए, तो वहां मेरी आंख उठ गई है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं बन जाए। रिकॉर्ड को खत्म करो जितने जल्दी हो सके, जल्दी क्या, रिकॉर्ड बनने ही मत दो। एक वीडियो बनती है जिसमें वीडियो बन जाती है, बस रिकॉर्ड नहीं होता। वीडियो तो बनेगी, लेकिन तुम दोबारा मांगो कि वीडियो क्या लाइव निकलता है ना, इसमें बताते वीडियो नहीं बनती, वो तो गया तो गया। उनसे पूछो भाई आपके पास है, नहीं वो तो गया। अपनी जिंदगी का लाइफ का ऐसा प्रचारण करो कि सब कुछ हो रहा है लेकिन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। कल के दिन को पूछे रिकॉर्ड क्या है, कुछ है ही नहीं, मेरे मन में ही भाव नहीं, मैंने देखा था लेकिन वो तो निकल गया, ये बन करके चला गया। बहने दो, बहो, जितने बह सको उतने बहो। कुछ कजाचित छद्मस्त होने के बाद कुछ रुकते हैं। तो मुनराज ने कहा कोई भी गांठ एक अंतर्मुह 47 मिनट के बाद रुकने मत देना, क्योंकि एक बार बायोप्सी में कैंसर आ गया फिर क्या हालत है। नाम ही कैसा लग रहा है। 47 मिनट के बाद हर मुनि को कैंसर होता है। जो मुनि गांठ 46 मिनट के बाद रख लेते, जो कषाय, जो मान, जो माया, गोम, राग, द्वेष, 47 मिनट के बाद जिस मुनि ने अपने मन में गांठ रखी, मुनि गया काम से, मुनि पद पर नहीं रह सकेगा, और मुनि को आत्मा का कैंसर हो गया। छेदों पर स्थापना होगी, सामायिक तो खत्म हो गई। 47 मिनट के अंदर, कितना सा कम टाइम है किसके लिए, गांठ को खोलने के लिए, खोलने के लिए। पसीना आता है, बार बार उन बातों को भूलो भी उतने ही याद आते। कई बार जिन चीजों को अपन भूलो ना उतनी ज्यादा याद आती। अपन कहते चलो उसने जो कुछ कहा होगा तो भूलते हैं, वो और याद आएगी उसने क्या कहा था। जो देखा है अपन चाहो कि भूल जाओ, आंखें बंद करो, वो आंखों में और दिखती है। कठिन हो गया ना। एक बीरबल के किस्सों में आता है कि राजा साहब गंजे थे, बाल नहीं थे, 60 साल से ऊपर हो चुके थे। अब राजा की सनक तो कोई सनक आ गई उसने, सब राजवैद्यों को बुलाया, बोले सुनो सब राजवैद्यो, ऐसी कोई औषधि खोजो जो मेरे सिर पर बाल उग जाए। बिग नहीं, बाल उगना चाहिए। अब सारे वैद्य कह गए बुढ़े को कहां से लाऊं बाल, बाल झरने का समय है कि बाल उगने का। लेकिन राजा, और जो वैद्य नहीं कर पाए सारे वैद्यों के सिर कलम कर दूंगा, और 1 हफ्ते का समय दे दिया। 1 हफ्ते के बाद जब वो कोई नहीं बता पाए, उन्होंने कहा आज तो सिर कलम है। अंत में बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल सुनकर कहता है मूर्खो, तुम लोग सही सिर कलम करने लायक हो। इतनी सी बीमारी की दवाई तुम्हारे पास नहीं, इतनी सी बीमारी, 60 साल का 100 साल के बुढ़े पे बाल आ सकते हैं, इतनी सी दवाई तुम्हारे पास नहीं है, काहे के वैद्य हो तुम लोग। हमने कहा बीरबल आप वहां वैद्य हैं जहां ये दवाइयां काम नहीं करती, वहां बुद्धि रूपी दवाई काम करती है। उन्होंने कहा सुनो, 2-4 वैद्यों को बुलाकर कहा सुनो तुम लोग, वही पानी रखा था, वो पानी भरा शीशी में, बोले ये राजा साहब को दे देना, गारंटेड दवाई ये बाल आएंगे। बोले बीरबल साहब ये तो तुमने अपने पीने के पानी भर दिया, पीने का पानी भर दिया इसमें बाल। बोले गारंटेड कहो, शक नहीं होना चाहिए। बस एक शब्द ध्यान रखना, जब ये तेल लगाओगे राजा साहब से बोलना टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का नाम भी याद नहीं आना चाहिए। पहुंच गया दरबार, बोले साहब मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है कारण दवाई,
लेकिन जब ये तेल को लगाने की शीशी खोलो, उसके पहले मन में सड़े टमाटर, टूटी चप्पल का नाम भी याद नहीं आना चाहिए। बोले ये क्या, कौन सी बात है, मैंने कौन सी टूटी चप्पलें पहनेंगे, याद आएंगे, सड़े टमाटर देखे। तेल ले लिया गया, राजा साहब जैसे ही खोले, क्या याद नहीं आना चाहिए, क्या याद नहीं आना चाहिए, वो तो याद आ गई। अब वो जितने बार खोले टूटे चप्पल से इतने ढेर लग गए, इतने ढेर लग गए, सारा आपका सिर दिखा, भाड़ में गए वो बाल, बस वही घूमे। अब सड़े टमाटर टूटे चप्पल याद नहीं आना चाहिए, सड़े टमाटर टूटे चप्पल याद नहीं आना चाहिए। बहुत दिन भर उनका सिर दर्द हो गया, शाम को बुला के आए, बोले वापस करो दवाई, मुझे बात। ये कोई जोक नहीं है, अपन सबकी हालत है। जिस जिस चीज को अपन भूलना चाहते हैं वो उतनी और घर करते हैं। यदि यहां एक पर्दा लगा दिया जाए, 60 साल के ऊपर बुढ़ों को यहां देखना मना है, सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे, सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे। बोले मुझे मना क्यों किया गया? निषेध में आकर्षण इतना बढ़ जाता है, और यही अपनी जिंदगी की अंतिम कमजोरी है। जब लिख दिया गया कि वृद्धों को यहां नहीं देखना, नहीं देखना, क्या बात है, देखने का भाव भी नहीं करूंगा मैं तो। संयम देखना, इसको बोलते इंद्रिय संयम, इसको बोलते मन संयम। क्या लिखा है भाई, वृद्ध लोगों को यहां प्रवेश वर्जित है, बस खत्म, टेक टू ऑर्डर लिखा है ना, बात खत्म हो गया। उसको देखने का क्या भाव करना। लेकिन नहीं, ज्ञानी को 100 में से एक आध वृद्ध निकलेगा, नहीं मैं वहां नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊं। क्यों, क्या लिखा है वहां पर? 99 बुढ़ों का मन मचल जाएगा। कई बार ऐसा लगा कि बच्चों को ये देखना मना है, ये पिक्चर, सारे बच्चे उसी में मिलते, वे चोरी से जाएंगे, छुप के जाएंगे। ये नहीं लिखता तो नहीं चलता। ये संसार को बुद्धू बनाने का लक्षण है। आप निषेध वचन पर ध्यान दे दीजिए, आपके सारे विधि वचन हो जाएंगे। कुछ ज्ञानी होते, हमें मना किया गया है, बहुत कम जीव होते हैं टेक टू ऑर्डर। अजितनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के जीवों को ऐसे ही थे, टेक टू ऑर्डर। मुझे क्या कहा गया है, अप्पा अप्पा में रहो, अपने ध्यान में रहो। वो ध्यान में ही रहते थे, वो बाहर जाते ही नहीं थे। आज्ञा ही उनको सौगंध थी। गुरु ने क्या कहा, अपने मन को कोई बाहर की बात मत सोचो, नहीं सोचूंगा साहब, पर वस्तु को मत देखना, नहीं देखूंगा, यहां वहां की बातें नहीं सुनना, नहीं सुनूंगा, जैसा कहो वैसे ही कर लेते थे। गुरु आज्ञा, जिनवाणी के वचन सब में एक दृष्टि सौगंध मानता है। आज्ञा सिद्धम तो तद, आज्ञा ही सब कुछ है, कुछ नहीं है। टेक टू ऑर्डर, आज्ञा प्रधानी क्या होता है? आज्ञा विषय धर्म ध्यान, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, क्यों कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा, पर तो स्वीकार करता हूं, मान लेता हूं। आज्ञा प्रधानी सम्यक दर्शन। पहले के लोग इतने होते थे कि वो आज्ञा को आगम में कहा है, बस खत्म, बात हो गई ना, प्रतिक्रमण करते ही नहीं थे वे। उनको खबर ही नहीं कि मेरे से कोई गलती होती ही नहीं थी, वो इतने शांत रहते थे। करना ही नहीं, कोई कुछ नहीं करना ना, बात खत्म है, करना ही नहीं। 23 तीर्थंकरों के काल के जीव ऐसे होते थे। लेकिन उसके बाद पंचम काल तो खास तौर से जिस चीज को मना किया जाता है उसी पर मन मचलता है, उसी पर मन मचलता है। कोई यहां गप्पे कर रहा हो तो हमें सुनने में रुचि नहीं है, लेकिन कोई किवाड़ बंद करके कभी बातें कर रहा हो तो क्या आकर्षण है। कान लगा देते थे किवाड़ों के पास,
दीवार के कान होते हैं। गलती क्या है वहां पर? वो बंद करके क्यों कर रहा है? आकर्षण यही है और कुछ नहीं है। वही बातें बाहर हो रही है, रुचि नहीं है, वही बाहर कमरे के अंदर हो रही हैं, अपन कान लगा लेते। और मुहावरा प्रसिद्ध हो गया, गुप्त बात को सुनने के लिए दीवार के भी कान होते हैं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपनी कमजोरी पकड़ना। अपन कितने कमजोर हैं इसको पकड़ना। हमारी हालत क्या है पकड़ना। हम कैंसर हमें होगा या नहीं होगा पकड़ना। जिस बात को हमारे गुरु ने, आप लोग अपने परिवार ने, माँ बाप ने, कुल ने, जाति ने, बड़ों ने जिस बात के लिए मना किया है कि इसका चिंतन मत करना, अब आप पूछो क्या उसका चिंतन आप छोड़ सकते हो? मन में उनके विचार मत लाना, अपना मत बिगाड़ना। टेक टू ऑर्डर। माला फेरो चुपचाप, मन को मत बिगड़ने देना। मन माला में लगाओ, मन को माला में लगाओ। अब देख लो, करके देख लो। एक 5 मिनट की माला है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उसी में लग जाइए आप, एकाग्र हो जाइए, बिल्कुल एकाग्र हो जाइए। यहां वहां मन नहीं जाएगा। कितनों का मन है जिस ऑर्डर को मान लेगा, मात्र 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए अजितनाथ भगवान के समय के जीव होंगे, मुनिराज होंगे, वो कहते ठीक जिए, हुक्म हो जाएगा। अब थोड़ा आप लोग अपना बता दीजिए। 5 मिनट में कहा मन कहीं बाहर नहीं जाएगा, माला में रहेगा। कोई घोषणा कर सकता है? नहीं करता। क्यों? वैसे नहीं जाता। मना किया है ना आपने, वैसे नहीं जाता। और ये और कह दिया जाए फलानी बात ध्यान मत रखना, अरे वो तो पूरी माला भर गई उसी में। ये हमारी अंतिम कमजोरी है। हमसे कह दिया गया यहां मत देखना, हम टेढ़ी निगाहों से वहीं देखेंगे, हम वहीं देखेंगे। वहीं देखने का प्रयास करें। सन 1980 में द्रोणागिरी में एक ग्रहण पड़ा, ग्रहण, बहुत बड़ा ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण। हम लोग बहुत छोटे थे, छुल्लक था मैं तो, सभी बड़ा लोग छोटे ही थे। आचार्य ने कहा कोई भी ग्रहण की तरफ नहीं देखेगा। वैसे देखने का मन नहीं था। अब उनने मना किया तो हम लोगों को ऐसी गैस बने कि हम लोगों ने कहा वो देखना तो है। तो हम लोगों ने सुसु का बहाना बनाया, लघु शंका जाना है। आचार्य जी गेट पर गए, कोई भी लघु शंका बाहर नहीं जाएगा। झांकने का प्रयास किया, आकर्षण, इतना आकर्षण, इतना आकर्षण, कुछ पूछो। टेक टू ऑर्डर वहां नहीं हो पाया कि नहीं देखना है ना, नहीं देखना, बात खत्म है, क्या करना देख कर। निषेध कर दिया ना। सबसे बड़ी साधना सभी लोग अध्यात्म में प्रवेश करने के पहले करें। जो जो अपना जीवन आध्यात्मिक व्यतीत करना चाहते, जो जो व्यक्ति कुंद स्वामी के समय सार में प्रवेश पाना चाहते, निषेध कहीं तुम्हें आकर्षण का कारण तो नहीं बन रहा है, विधि नहीं, निषेध करो इसकी साधना। निषेध आकर्षण का कारण तो नहीं बन रहा है। जो बातें हमें नहीं सोचना चाहिए वो बातें मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही हैं। जो बातें देखने को मना किया है कहीं वहां देखने का मन तो नहीं हो रहा है। जिन बातों को सुनने का मना किया है कहीं वहीं सुनने की बात तो नहीं हो रही है। जहां जाने का मन हो रहा है वही तो जाने का बात नहीं हो रही है। जो खाने को मना किया है वही खाने का मन तो नहीं हो रहा है। जो पीने का मना किया है वही तो मन नहीं हो रहा है। आप पूरे अपने 5 इंद्रियों और मन में और पैर हाथ पर सब में लगा दीजिए, आपको किस ढंग का परिणाम हो। टेक टू ऑर्डर, टेक टू ऑर्डर। बस मेरे मम्मी पापा ने क्या कहा क्या नहीं करना, बस खत्म बात। मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काया में भी।
मेरे शास्त्र में क्या कहा? जैनी कहेगा बात खत्म है ना, जैनी ने कहा है कि रात में नहीं खाना, नहीं खाना, बात खत्म है, ये नहीं करना तो नहीं करना। यदि तुम्हारी निषेध आज्ञा, निषेध पर आकर्षण खत्म हो जाए, 80 साल के बुढ़े के सिर पे बाल आ जाएंगे, पर शर्त क्या है? टूटे चप्पल और सड़े टमाटर याद नहीं आना चाहिए। कब कब याद आते हैं आपको सड़े टमाटर, टूटे चप्पल? कब कब याद आते? जिंदगी महाराज कभी नहीं आए, वो जब से आपने किया पहले कभी नहीं आए, ध्यान ही नहीं महाराज। जब से आपने कहा कि टूटे चप्पल ध्यान नहीं आना चाहिए, तब से वो चप्पलें चप्पलें दिखती हैं और सब टूटी चप्पलें दिखती हैं। हमारी परीक्षा हो गई, हम बहुत कमजोर हैं, हम फेल हो गए, मुनि बनने के बाद भी फेल हो गए, मुनि बनने के बाद फेल हो गए, क्योंकि हमारी निषेध पर आकर्षण है। जिस चीज को मना कर दिया जाता है उसी की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ रहा है। जिसको कहा देखना मत, हम उसी को देख रहे, छुप के देख रहे हो, देखने की आकुलता लग रही हो, समझ लेना हम फेल हो गए। और इस प्रकार की और गांठ और बन जाए, चलो देख लिया कोई बात नहीं, जिसको मना किया था देखने के लिए देख लिया, लेकिन वो देखी हुई बात मन में बैठ गई। 1:47 का टाइम है, खोलो उस गांठ को, खोलो उस गांठ को, बिखेर दो उस गांठ को, समाप्त कर दो उस गांठ को, नहीं तो बायोप्सी होगी। कुछ गांठें कभी पड़ जाती है तो डॉक्टर कहता है थोड़े दिन और देख लो, फिर बायोप्सी करा लो। मुनिराज को कहा गया गांठ पड़ गई, गांठ पड़ गई ना तुम्हारी, किसी से राग द्वेष हो गया ना, तुम्हारे मन में अशांति हो गई किसी बात को, उसने तुम्हें ऐसे शब्द बोल दिए, वो तुम्हारे मन में गांठ पड़ गई, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो गांठ पड़ गई। हाँ साहब पड़ गई मुझे, 47 मिनट के अंदर साफ कर लीजिए, जो करना हो करिए, नहीं तो मुनि पद पर कैंसर हो जाएगा। सारे संसार के मुनियों के लिए जिनवाणी मां की यह चुनौती कितने मुनि स्वीकार कर पाते? कितने मुनिराज भावलिंगी संतों की बात कह रहा हूं, भावलिंगी संत भी कई बार एक गांठ अंतर्मूर्त में नहीं खुल जा पाते, बाहर से मुनि बने रहते हैं और गुणस्थान गिर जाता है, गुणस्थान गिर जाता है, बाहर से मुनि बने, 47 मिनट के अंदर वो गांठ नहीं खोल पाए जो लगाई थी, जो लगाई थी वो गांठ नहीं खोल पाए, मुनिपद से गिर गए, मुनिपद को कैंसर हो गया, सारे विद्यार्थी फेल हो गए। 1 मिनट में 100 गांठें लगाई थी, 2 मिनट में 100 गांठें खोलना है, 100 गांठें खोलो, नहीं खुल रही, नहीं खुल रही। और जब तक गांठ रहेगी, गांठ में रस है ही नहीं, पहले ही मैंने कह दिया, पूरे गन्ने में रस है, लेकिन जहां गांठ है वहां रस नहीं। हमें अध्यात्म का रस क्यों नहीं आ रहा है? शास्त्र कहते हैं तुम्हारे लिए वो अमृत रस भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे पास गांठ है, वो गांठ के स्थान पर रस जाता ही नहीं है। मन में गांठ है, मन में रस नहीं जाएगा, मन में गांठ भरिए, मन में रस नहीं जाएगा, आंखों में गांठें भरिए, आंखों में आनंद नहीं आएगा। हम भगवान को देखते रहेंगे, हम भगवान का खूब चिंतन करेंगे, खूब सब कुछ करेंगे, तत्व का चिंतन, रस नहीं आएगा, क्योंकि गांठ में रस होता ही नहीं। हम आंखों से भगवान को देख रहे हैं, रस नहीं आ रहा है, क्यों? आंखों में गांठ पड़ी, राग की, देश की, कसायों की। महाराज प्रवचन सुना रहे हैं, फिर भी मजा नहीं आ रहा है,
फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, कानों में गांठें पड़ी, पुरानी बातें सुनकर के वो गांठ बन गई कान में, वही कान में घूम रही है। महाराज की बात कहां से घूमेगा, वही बात घूम रही है दुर्योधन को। द्रौपदी ने कहा अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। अब विदुर की गान विदुर समझा रहा है, श्री कृष्ण समझा रहे हैं, कृष्ण जी दूत बनकर समझा रहे हैं, विदुर ने समझाया, ताश्री ने समझाया, सब ने समझाया, लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहा। उसके तो कान में गांठ पड़ गई। कौन सी गांठ? द्रौपदी का शब्द गूंज रहा है। हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, गुरुओं की आवाजें आती हैं, लेकिन गांठ पड़ी रहती है, तो वो गांठ ही गूंजती रहती है, आती। हमारे मुंह में गांठ पड़ी है, शब्द निकलते हैं राग और देश के, कसाय भरे शब्द निकलते हैं, गांठ पड़ गई। इतना शब्द सुनने के बाद भी, सुनाने के बाद भी कुछ ऐसा अनुभूति में नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ सुनाया है, गांठ पड़ी गई। हम चलते चलते इतनी मंजिलें पार कर गए, पैरों में गांठ, रास्तों में गांठ, मन में, वचन में, सब 24 घंटे गांठ ही गांठ पड़ी। बिना गांठ के तुम भगवान का नाम भी नहीं लेते हो, बिना गांठ के तुम कभी एक माला भी नहीं फेरते हो, बिना गांठ के आप बताइए किस समय आप जिंदगी में हुए हो। आज मेरे मन में कोई गांठ नहीं है, कोई गांठ नहीं, पर के प्रति मुझे कोई गिले शिकवा नहीं है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम झूठ बोल दोगे, साहब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो झूठ बोल दोगे। अंदर से पूछो, क्या तुम संसार में ये घोषणा कर सकते हो मुझे किसी से कोई गिले शिकवा नहीं है, मेरी किसी से कोई गांठ नहीं है। कोई भी दुनिया का कैसा भी व्यक्ति है, ना आज है ना कल रहेगी। एक मिनट को आप सब सोचो अपने मन में, किसी के प्रति भी आपकी गांठ नहीं होना चाहिए। हजारों गांठों पर गांठें दिखती जाएंगी, हम 47 मिनट में चेत भी नहीं पाते, 47 मिनट में हम उस बात को भूल नहीं पाते, पता ही नहीं चलता गुणस्थान गिर गया। गृहस्थों के लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, तुम्हारी कसाई के निमित्त ज्यादा मिलते हैं, गांठ बांधने के निमित्त ज्यादा मिलते हैं। तुम गांठ मत बांधो, बहने दो, तुम देशवृति हो, तुम सम्यक ज्ञानी हो, तुमने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। हे ग्रस्त लोगों, कसाय को बहने दो, जो भी तुम्हारी जिंदगी घटेगा तुम्हारे, हम तो फिर भी आग से दूर हैं, तुम तो आग के बीच में हो। हमारी गांठ तो कोई दुश्मन से ही बंधेगी, तुम्हारी गांठ तो बाप से भी बंध जाए, बाप से भी बंध जाए। कितने बेटे हैं जिन्होंने बाप से गांठ बांधे हुए, बाप से गांठ बांधे हुए, बाप से बैर साधे हुए हैं, बाप से नहीं बोलते, मां बाप से नहीं बोलते, गांठ बंधी हुई है। गजब, गजब की गांठें बंधी हुई। बाप से गांठ बंधी है तुम्हारी, तुम्हें क्या आनंद आएगा। मां से गांठ बंधी है, मां बाप से नहीं बोलते, मां बाप को गांठ बंधी है, बेटे से नहीं बोलते, बहू से नहीं बोलते। बहू में गांठ बंधी है, मंदिर जा रही है, स्वाध्याय कर रही है, पूजन कर रही है, प्रवचन सुन रही है, लेकिन बहू के मन में गांठ बंधी है, सासू के प्रति गांठ बंधी है। कितनी कर ले तू प्रयास, गांठ बंधी है, वहां रस नहीं होता। सासुएं खूब धर्म कर रहे हैं, खूब पुण्य कर रहे हैं, बिना भगवान के पूजन पाठ पानी नहीं पिए, लेकिन गांठ बंधी है, बहू से झगड़ा हो रहा है, बहू से नहीं बोलती है, बहू की गांठ बंधी है। ओ सासू, कितना ही तुम धर्म कर लेना, वो गांठ तुम्हारे लिए कैंसर पैदा करेगी। पहले बहू की गांठ खोलो, बहू से कहना है, सासू की जो गांठ बंधी है तुम्हें, बार बार याद आती तुम्हें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है।
जो मिले वही, जिससे कहो वही, जो अंदर से बात निकाल रही है, गांठ है, गांठ गांठ। महानुभाव, बार बार तुम्हें मेरा पापा ऐसा है, मेरा पापा ऐसा है, मेरा पापा ऐसा है, मेरे पापा ने ये किया, तुम्हें पापा की गांठ बंधी। क्या फलेगा तुम्हें गंधोदक, क्या फलेगा तुम्हें भगवान की पूजन, क्या फलेगा गुरु का आशीर्वाद। फैल हो रहे हमारे आशीर्वाद, फैल हो रहे गंधोदक, शांति धारा फैल हो रही, क्योंकि तुम्हारी बाप से गांठ बंधी है। आजकल तो मैंने सिस्टम ही अपना लिया, जब कोई सीरियस केस आता है तो मैं यही पूछता हूं किसी से गांठ तो नहीं बंधी। और खास तौर से बहुत प्रवचन दिए मैंने, खास तौर से अपनों की गांठ तो नहीं है, कहीं अपना व्यक्ति तुम्हें अभिशाप तो नहीं दे रहा है, अपना व्यक्ति तो नहीं कोस रहा है। हर माँ बाप से कहता हूं तुम्हें दुनिया का ध्यान नहीं रखना, तुम्हारा बेटा ही तो तुम्हें नहीं कोस रहा है, कहाँ का बाप मिला है, ना मिलता तो अच्छा था। जिस माँ बाप को बेटा ये अभिशाप दे रहा हो, वो बाप कुछ भी कर ले वो जिंदगी में बहुत विफल होगा, और बेटा कुछ भी कर ले बाप से गांठ मत मारना। हमारे बाद एक बार आचार्य महाराज ने कहा था, गुरु से गांठ बांधने वाला और गुरु से शिष्य गांठ बांध देता है, इनका गुणस्थान कभी सुरक्षित नहीं रहता। गुरु को छोड़ करके जो संग छोड़ के भाग जाते हैं, इनका गुणस्थान नहीं बन सकता। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। तुम प्रैक्टिकल करना, तुम कर लेना, मैंने तो किया है। कोई व्यक्ति गुरु को छोड़ के भाग जाए, उसके बाद तुम उसके जाना, महाराज जी आपने संग क्यों छोड़ दिया, आप गुरु आज्ञा में क्यों नहीं है। फिर देखना वो क्या रामायण सुनाएगा अपने गुरु की। आप बताओ भैया, आप बताओ, बैठो बैठो बैठो, आप बताओ गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरी ये नहीं सुनी, वो सुनाएगा। फिर 2-4 दिन बाद दूसरे को भेजना, उसको भी वही सुनाएगा। 10 साल बाद फिर भेजना, वही सुनाएगा। अंत में सरलेखना के समय भेजना, जब बिल्कुल मरणासन हो, उस समय पूछ लेना कि आपने गुरु को क्यों छोड़ा था, वही रामायण सुनाएगा। बताओ गुणस्थान रहेगा। लाख उपाय करो, संबंध को छोड़ सकते हो, संबंध को बिगड़ने मत देना। यहीं पर मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था, संबंध तोड़ देना लेकिन संबंध को बिगड़ने मत देना। तोड़ दो संबंध लेकिन बिगड़ने मत दो, बिगड़ा हुआ संबंध गांठ बन जाता है, पूरी जिंदगी भर वे साधु। और गुरु महाराज भी यदि किसी शिष्य को उस शिष्य के संबंध में कहे, गुरु महाराज आपके इस शिष्य ने आपको कैसे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया आपको, क्या बात हो गई। गुरु भी उसकी रामायण लेके बैठ जाएंगे, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, गुरु में गांठ पड़ गई। दोनों की गांठें खोलो। तुम्हारे लिए गृहस्थों के लिए कह रहा हूं, हम तो मुनि महाराज हैं, गुरु के पास हमारी तो एक ही गांठ है, और पड़ गई तो कोई दुश्मन से पड़ गई, तुम्हारे तो बाप से गांठ बन गई है, भाई भाई में गांठ बन गई। कितने लोग हैं, घर की बात बता रहा हूं, पहले इनका परसेंटेज निकालो, कितने बेटे हैं जिनकी माँ बाप से गांठ बंधी है, माँ बाप से ही नहीं बोलते हैं। होंगे दुनिया में ऐसे लोग के नहीं है। कितने बाप हैं जिनको बेटों से गांठ बंधी है, माँ बाप बेटे से नहीं बोलते। कितनी बहुएं हैं, धर्मात्मा कह रहा हूं, अधर्मियों की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब जो प्रसंग चल रहे हैं अधर्मियों के नहीं चल रहे, पापियों के नहीं चल रहे हैं, उनके चल रहे हैं जो बिल्कुल समय सार के निकट में। मैं धर्मात्मा बहू की बात कर रहा हूं। कितनी धर्मात्मा बहुएं हैं जिनको सासू की गांठ है, सासू से नहीं बोलती है, सासी को बड़ा भला करती है। कितने परसेंट मान लो भैया। कितनी सासुएं हैं जिनको बहू की गांठ पड़ी है,
जब भी बहू की चर्चा छेड़ो बस उबाल पड़ेगी, बस अंदर की। खूब धर्म कर ले, खूब मेहनत कर ले, जब तक बहू की गांठ पड़ी है, बहू की बातों को बहने दो, गांठ मत बांधो। सासू की बात को बहने दो, गांठ मत बांधो। कितने भाई हैं, भाई भाई की गांठ पड़ी है, भाई भाई से नहीं बोल रहा है, भाई भाई की बुराई कर रहा है कि नहीं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे भाई भाई की गांठ पड़ी है। गांठ जहां है वहां रस नहीं है, आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है, पूजा का आनंद नहीं, माला का आनंद नहीं, प्रोशन का आनंद नहीं, स्वाध्याय का आनंद नहीं, क्योंकि गांठ पड़ी है। मैंने पहले कह दिया, जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। गन्ने का रस का बहुत बढ़िया उदाहरण, जहां गांठ होती वहां रस नहीं होता। गांठ पड़ी, कितने परिवार में घर में गांठें पड़ी। कम से कम महानुभाव, आज अपन एक प्रवचनों की बात आई तो एक बात बना चलते हैं, हम देव साथ गुरु से कभी गांठ नहीं बांधेंगे। चलो गुरु की बात करते हैं। भगवान से तो ठीक है, अब क्या करेंगे भगवान से गांठ बांध के। जिसको हमने गुरु बनाया है, हम उस गुरु से कभी गांठ नहीं बांधेंगे। हम गुरु के प्रति कभी बुरा नहीं कहेंगे। उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, कर सकता है, बिल्कुल बुरा कर सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अच्छा किया हो, बहुत बुरा किया हो, लेकिन मैं गुरु के साथ गांठ नहीं बांधूंगा। चाहे भले उसने मेरा सर्वनाश किया हो, क्योंकि गांठ बांधूंगा तो मुनि पद मेरा चला जाएगा। मत बनने देना महानुभाव, जैसे बने तैसे। अब गुरु बना ही लिया है, गुरु बन ही गया है, तो बहने दो उस गुरु को। अच्छा है बुरा है, तुम्हारे प्रति अच्छा करता है बुरा करता है, बहने दो उसको, बहने दो, रुकने मत दो, बहने दो। उसकी बुराई भी बहने दो, रुको मत, गांठ मत बांधना। छोड़ भी दो मान लीजिए उसको, तो गांठ बांध के मत छोड़ना। मान लो छोड़ना पड़े, इतना बुरा हो जाए, इतना गंदा हो जाए कि महाराज कहाँ तक करें, गुरु तो सीमा पार कर चुके, तो तुम छोड़ सकते हो, ये आगम की आज्ञा है। गुरु यदि खोटा निकल जाए तो गुरु को छोड़ सकते हो, आगम की आज्ञा है। लेकिन गांठ बांध के मत छोड़ना। नियम करना कि आज मैं गुरु को छोड़ रहा हूं, आज के बाद मन से, वचन से, काय से इनके संबंध में मैं कभी बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि कभी मेरा गुरु था। अपने मुंह से कभी बुराई मत करना, अपने मन में उनकी बुराई का चिन्ह छोड़ दिया ना, खत्म बात हो गई, छोड़ दिया। छोड़ना सरल है, लेकिन गांठ खोलना कठिन है। अपन छोड़ देंगे, कोई कितने शिष्य गुरु को छोड़ देते उनके मन पसंद नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई बुराई नहीं है, मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता। मैं सबसे बुरा मानता हूं उसके बाद उनके मन में गांठ पड़ी रहती है। जब भी देखो मन में वही चिंतन, वचन में वही चिंतन, सबके व्यवहार में वही चिंतन, ये गांठ में कैंसर बना देगी। गुरु से अलग होने पर गुण स्थान गिरेगा, ये कोई नियम नहीं है। भूल करके उसके बाद गुरु के तुमने कोई बुराई की तो गुण स्थान गिर जाएगा। एक ही सवाल दो, जो छोड़ चुका हूं उसकी चर्चा क्यों, जो छोड़ दिया है उसकी चर्चा क्यों, अच्छी बुराई की चर्चा क्यों? मौन, मन से भी मौन, ऊपर से नहीं। कोई पूछे साहब क्यों छोड़ा, बोले साहब छोड़ दिया, जो चीज छोड़ दी है उसको याद किया जाता क्या? अतिचार कहा है, व्रतों में अधिकार कहा है, पूर्व के भोगे हुए भोगों का स्मरण करना अतिचार का, संलेखना में अतिचार का, मरने में बाधक है। जो छोड़ चुका हो वो छोड़ चुका, वो छोड़ चुका, बात खत्म। मन वचन काय से छोड़ो, जो जो तुमने जिनको छोड़ा है उनके मन में बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी नहीं, चर्चा भी नहीं, कोई पूछे तो नहीं, तो समझ लेना आपने उस गुरु को बहने दिया, रुकने नहीं दिया। गुरु की बुराई आई, बह गई,
मेरे हृदय में नहीं रुक पाई। गुरु आए, बह गए, चले गए, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। गुरु आए, गुरु मैंने बनाया, लेकिन बहते हुए निकल गए। हमारा रोको मत, गुरु से गांठ मत बांधना, बहने दो गुरु को जिंदगी में, और नहीं बह पाए छोड़ दो। इसी प्रकार आप लोगों से मेरा कहना है, गृहस्थी में आप रहते हो, संबंध हो गया माँ बाप का, गांठ मत बांधना। माँ बाप से अलग होना है, हो जाओ, गांठ मत बांधना। कभी अपने मुंह से बुराई मत करना, मन में भी बुराई चिंतन नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा कभी बाप था और आज भी है। बल्दियत नहीं बदल सकते हो। बहने दो बाप को अपनी जिंदगी में, बुरे बाप को, शराबी बाप को, जुआरी बाप को, गंजेड़ा भंगेड़ा सब प्रकार के पापों से युक्त है। बाप को बहने दो जिंदगी में, गांठ मत बांधना। तुम तो अच्छे बाप की गांठ बांधे हो, अच्छे बाप की गांठ बांधे। थोड़ी थोड़ी सी बात, तुम्हें धन दौलत नहीं मिल पाया, तुमने गांठ बांध दी। आदिनाथ भगवान का पूर्व वो जय वर्मा की पर्याय में थे, उन्होंने पिता से गांठ बांध दी इतनी सी कि उन्होंने राजगद्दी अपने छोटे बेटे को दे दी। ऐसी गांठ बांधी, घर छोड़ के भाग गया। जंगल में पहुंचा, एक महाराज मिले, बोले महाराज संसार बेकार है, आप जो कहते थे ना वो सब सही है। सब स्वार्थ के हैं भीरी, सुतधारा होए ना श्री। धर्म की बातें तुम्हें सब अच्छी कब लगती है? जब दुनिया तुम्हें धोखा देवे। आज धर्म की बात अच्छी लगी क्योंकि राजगद्दी नहीं मिली ना। अंगूर नहीं खा पाए तो अंगूर खट्टे हैं, नहीं खा पाए इसलिए खट्टे हैं। राज नहीं मिल पाया तो सब बेकार है। गुरु ने समझ लिया इसके मन में कोई गांठ है, तो गुरु ने छेड़ दिया, संसार सब बेकार है। अरे महाराज सब बेकार, सब संसार स्वार्थ का है, सब स्वार्थ। महाराज ने कहा ये बोल तो सही रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे सिकन क्यों आ रही बोलते समय? जो बैरागी करता है तो वो उसके माथे पे सिकन नहीं होगा। देखो भाई, संसार असार है, सब बेकार है, माथे पे कोई सिकन नहीं, समता भाव आएगा। ये देखा सब बेकार है महाराज, हाथ देखना मेरा, संसार में कुछ, अरे महाराज कुछ नहीं, सब बेकार है, हाथ देखना मेरे पटकने के, आग लग रही है। अरे भाई कोई संबंध, अरे महाराज सब स्वार्थ के संबंध है, देखना है हाथ करके, सब महाराज तो महाराज होते हैं। साधु के पास एक अलग से एक खोपड़ी होती है जो शब्दों से नहीं एक्शन से भी पहचान लेता है। उन्होंने कहा अच्छा, अरे बेटा माँ बाप तो, अरे महाराज नाम मत लेना मम्मी पापा का। अरे भाई माँ बाप का संबंध तो अच्छा संबंध है। अरे महाराज जी बिल्कुल नहीं, सबसे घटिया संबंध। बोले बेटा कह, महाराज आप सुनो सुनो, अब महाराज सुनो, आप तुम कह रहे बाप अच्छा है, बताओ महाराज अब बताओ। हाँ बोल, वही तो सुनना है। मेरे बाप ने बड़ा पुत्र में था, योग्य में था, प्यारा में था, वो मेरे से खूब प्यार करते थे बाबा। और जो छोटा भाई है ना उसको हमेशा गालियां देते थे, ये है कुल का कलंक, उसको कभी प्यार नहीं किया। और जब राजगद्दी की बात आई तो उसको राजगद्दी दे दी, मुझे नहीं दी। बोलो महाराज ये बाप है कि नहीं? महाराज समझ गए कि इसको जब तक इसके बाप की गांठ है ये बैरागी नहीं हो सकता, बैरागी नहीं हो सकता। महाराज ने कहा बेटा सुन, जिस बाप को तुम बुरा कह रहा है ना वो तेरे हितैषी है, उसके दुश्मन है। क्योंकि राजनीति में बहुत पाप करना पड़ते हैं, बहुत झूठ बोलना पड़ते हैं, बहुत हिंसा करना पड़ती है। तो तेरे पिताजी के मन में भाव आया कि मेरा बड़ा बेटा तो हीरा है, धर्मात्मा है, सज्जन है, उसको तो इस पाप में नहीं ढकेलूंगा, उसको तो इस नरक के द्वार पर नहीं भेजूंगा। ये छोटा है मक्कार, ये बदमाश है, ये है, ये सब राजगद्दी, इसको छोड़ो, ये वैसे ही मारकाट करता रहता है,
वैसे ये मायाचारी करता है, झूठ बोलता है, इसको बांध दो झगड़ा। तो महाराज जी क्या बोल रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे प्रति ऐसा भाव करते हैं? बोले हाँ बेटा, तेरे पिताजी को मैं जानता हूं, तेरे कल्याण के लिए मेरा बेटा ऐसे गड़बड़ नहीं करेगा, बड़ा बेटा तो धर्मात्मा है। उसकी गांठ खुल गई और रोता हुआ पिता के पास पड़ता, पिताजी आप जैसे पिता के प्रति मैंने गांठ बांध ली, आपने तो इसलिए किया। बोले तुझे कैसे पता? बोले गुरु महाराज ने बताया, आज मेरी आंखें खुली। अब बोलो यदि वो गांठ नहीं खुलती तो वो नरकों में जाके अपने बाप की खोपड़ी फोड़ता, 100 जन्म तक बैरी बनता। गांठ खुल। जो संबंध है, आज एक निर्णय करते चले, जो तुम्हारे संबंध हैं उन संबंधों में गांठ मत बनने देना। कुचित कजाचित बंध जाए तो श्राप को से मेरा कहना है 6 महीने तक और 15 दिन तक, 15 दिन के अंदर अंदर उस गांठ को साफ कर लो, खोल दो 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर जैसे बने तैसे, मर करके भी जिंदा रह के भी उस गांठ को खोल दो, नहीं तो बायोप्सी होगी, कैंसर निकलेगा और तुम्हारा श्रावक पद धड़ाम से नीचे गिरेगा। जो वृत्ति नहीं है उन सम्यक दृष्टियों के लिए भी कहा व्रत को कि तुम दार्शनिक हो, संसार शरीर भोग निर्माण, सम्यक दर्शन शुद्धा, संसार शरीर भोग निर्माण, अविरस में दृष्टि के लिए कहा। तो तुम अपने जीवन में आई हुई कसायों को बहने दो, होंगी कसाएं, तुम अविरति हो, लेकिन उनको गांठ मत बन देना। और कभी गांठ बन जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उस गांठ को खोलना है, जैसे बने तैसे खोलो। क्या बात होगी, गांठ बांधने में 1 मिनट लगा था, खोलने के लिए 6 महीने दिए जा रहे हैं। और कितनी गांठें हैं तो 6 महीने निकलने के बाद भी खुल नहीं पा रही, खुल नहीं पा रही, मरते दम तक नहीं खुल पाती कि मरते दम तो खोल दे अब गांठ। बोले मर जाऊंगा लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। ऐसे कितने लोग होते हैं महानुभाव। ये गांठें हमें नीरस कर रही है, गांठों में रस नहीं जा रहा है। गन्ने का ऊपर का रस का रर्रा भरा पड़ा है, लबालब भरा है, लेकिन बीच में गांठ आ जाने से उस गांठ में रस नहीं जा रहा है। अपनी आत्मा में भी लबालब रस भरा हुआ है, लबालब भरा है, लेकिन अनुभूति क्यों नहीं हो रही? बीच में गांठें पड़ी हुई, बीच में गांठें पड़ी हुई हैं। उन गांठों के कारण से वो अध्यात्म का अमृत का झरना नहीं बह पा रहा है, जिसे कुंद कुंद स्वामी बहाना चाहते, जिसे कुंद कुंद स्वामी पिलाना चाहते। वो कहते हैं मैं पिला भी दूंगा, लेकिन इसकी गांठें पड़ी। सबको सोचना है, गुरु को भी सोचना, शिष्य को भी सोचना, बाप को भी सोचना, बेटे को भी सोचना, जितने संसार में सबको सोचना है। आपको मैंने कितना सरल उदाहरण दिया। गांठ आते ही टेंशन आता है कि नहीं शरीर में कहीं, और जांच में गांठ आ जाए तो कितनी बीमारी आ जाए डॉक्टर टेंशन में नहीं आता, उसकी दवाई करता है, लेकिन गांठ आते ही डॉक्टर टेंशन। अपन ने सारे शरीर को दिखाया, उनका फलानी बीमारी है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, तुम्हारा हाई है, तुम्हारी शुगर है, तुम्हें मलेरिया है, तुम्हें कोई बीमारी है, और किसी ने कहा तुम्हारे यहाँ गांठ है। गांठ शब्द सुनते ही आत्मा कांप जाती है, डॉक्टर कांप जाता, भैया गांठ दिख रही है, यहाँ गांठ है, गले में गांठ दिख रही है, गांठ। लोग रोते आते, महाराज जी डॉक्टर ने गांठ बता,
गांठ बता दी, टेंशन। एक शरीर में गांठ की सुनते ही तुम्हें टेंशन आ गया, और अपने मन वचन काया में आत्मा में इतनी गांठें बढ़ी है, उसका कभी टेंशन किया? जैसे एक शरीर में गांठ आते ही तुम टेंशन में आ जाते हो और इलाज करने की सोचते हो, मानव ऐसे ही जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति कसाई की गांठ बंधे, टेंशन में आ जाओ। ये कसाई की तो गांठ बन गई, इससे मैंने संबंध जोड़े तो गांठ बन गई, ये तो फलाना व्यक्ति है तो गांठ बन गई। अब उतने ही ज्यादा तुम टेंशन हो, गांठ बन गई, गांठ बन गई। अब उपाय सोचो, ये गांठ कैसे खुलेगी? बन गई। अब तो 15 दिन के अंदर अंदर सिकाई चालू करा दो। सिकाई हो तो थेरेपी बोलते, क्या बोलते? थेरेपी तुरंत चालू करो। 15 दिन के अंदर वो गांठ गलना चाहिए, खुलना चाहिए। कीमोथेरेपी बोलते हैं, बड़ी खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है, बता दे, बाल भी उड़ जाते हैं, बाल भी उड़ जाते हैं। अभी कसर है, अभी 15 दिन के अंदर बाल उड़े तो उड़ जाने दो, कितना भी अपमान हो जाने दो, कितना भी नीचे उतरना पड़े उतर जाओ, लेकिन 15 दिन के अंदर उस गांठ को जला डालो, उस गांठ को खोल डालो। 15 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा फिर कैंसर का क्या हश्र होता है। जिनको हुआ है उनसे पूछ लो, इन गांठों ने क्या हश्र करते हैं। जो दुर्गतियों में पड़े हैं उनसे पूछ लो। 11वें गुणस्थान में पहुंचने वाला मुनिराज थोड़ी सी गांठ रख लेता है, नरक और निगुत चला जाता है। थोड़ी सी गांठ रख लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि गांठें बांध बांध करके तुम्हारी मौत हो जाए। गांठ जिस समय बंधी है उस समय आयु कर्म का बंद हो जाए। गांठ बंधी है, खोलो गांठ, खोलो। पूजा करते समय कोई पहले देखना कोई गांठ तो नहीं है, मंदिर आते समय देखना गांठ तो नहीं है, गुरु के प्रवचन सुनते समय देखना गांठ तो नहीं है, सोने के पहले देखो कोई गांठ लेकर तो नहीं सो रहे हो, उठने के बाद देखो कि कोई गांठ बांध करके तो नहीं उठ रहे हैं। खोलने का समय तुम्हारे लिए दूना दिया गया, खोलो। समय आपका हो चुका है। वो बच्चे स्तब्ध रह गए कि गांठ लगा ली मैंने 1 मिनट में 100, और गुरु ने जब खोलने के लिए कही 2 मिनट में 2-4 गांठें खोल पाए। ये है हमारी जिंदगी के हाल। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव भजु अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।